Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. A very good morning to you all. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our fifth lecture of English for class fifth. और ये है आपके आज की डायरी स्टूडेंट्स, इंग्लिश यूनिट नंबर 9+7 फ्रॉम नोटबुक रिवीजन. हमारी रिवीजन नहीं हुई थी बच्चों साथ साथ, जो कि आज मैं आपको करवाऊंगी. इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग सब मतलब हर चीज़ की. और हमारी रीडिंग है साथ डू होमवर्क ऑन वर्कशीट पेज नंबर 4 प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग आज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो ये आपकी वर्कशीट जो कि आज आपको दी गई है. तो बच्चों पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं. ठीक है, जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है ना वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल. आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो सब इसमें लिख देनी है. ठीक है, जैसे बी की है वॉज और बीन. बीन जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी से की सेड, सी सीन, बिकेम बिकम, बिगिन बिगिन. तो जो थर्ड फॉर्म है वो आपने लिख देनी है. सेकंड नहीं लिखनी है, सिर्फ थर्ड जो है वो आपने स्पेस में लिख देनी है. तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, सॉरी नेक्स्ट लेसन. बच्चों आप लोग सब जानते हैं कि इस बार आपके इंग्लिश के जो नोट्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट थे. रिटन आपका वर्क कंप्लीट था और इसके नोट्स आप लोग के नहीं बने. तो मेरे पास जो हैंड रिटन मेरे पास जो थी नोटबुक्स वो मैं आप लोगों के लिए पिक्चर के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो मेरी कोशिश थी कि मैं खुद ही लिख के नीट राइटिंग में नीट पैटर्न में आपको देती, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मेरा लेक्चर भी लेट हो गया है. मंडे को लेक्चर आना था मेरा, लेकिन मंडे को मैं नहीं बना सकी लेक्चर. तबीयत काफ़ी मेरी अपसेट थी तो उसकी वजह से. और ये दिखाने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग की कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, कोई भी क्वेश्चन की मिस्टेक है, व्हाटएवर, तो आप लोग जो है उसको ठीक कर लो देख के. ठीक है, अपनी नोटबुक्स खोले साथ साथ और चेक करते जाए. आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं साथ साथ बोल रही हूँ आप सुनते जाए. और एक चीज़ और कि आप लोग की जो चेकिंग है वो काफ़ी मैंने जो है वो बड़े ही तेज़ी तेज़ी से किया, क्योंकि हमारे पास जस्ट लास्ट एक वीक था जिसमें हमने ऑलमोस्ट काम कंप्लीट किया अपना. और तो काफ़ी मिस्टेक्स होंगी मुझे लग रहा है. ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीनली मैं इसको चेक नहीं कर पाई, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत हो इशू तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक निकाल के अपनी चेकिंग कर लेना खुद से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एप्टीट्यूड, सहायता, स्किल्स. कैटास्ट्रॉफ, तबाही, डिज़ास्टर. कैसफॉलन, मायूस, डिसअपॉइंटेड. इंटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, अनबियरेबल. हॉरिजॉन्टल, उफकी, लेवल. ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए. क्वेश्चन आंसर देखते हैं. विच वर्ड्स यूज बाय मिस्टर मिसेस मलिक डज वर्कमैन मिस इंटरप्रेट, हाउ डज ही रिएक्ट. अब इस क्वेश्चन में बोला कि पूछ रहे हैं कि वो कौन से वर्ड्स थे जिसे जो है वर्कमैन ने गलत समझ लिया था, मतलब उसने जो है खुद से जूम कर लिया. उसका रिएक्शन क्या था? The workman misinterprets degree. He says he does not have a degree. He then misinterprets fine and is worried that he will be fined. In what way is Uncle Shams a walking disaster zone? This means that he is clumsy with things. He knocks over and breaks things wherever he goes. What reasons do Mr. and Mrs. Malik give for wanting to get rid of Uncle Shams? They say that Uncle Shams eats too much and breaks things regularly. This will increase our household budget and repair bills. वो कह रहे हैं कि किस तरह जो अंकल शम्स जो है वजह है वो लोग जो है क्यों उनसे जो है छुटकारा हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने कहा है कि इसकी रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं और उनका जो घर का खर्चा है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा. तो इस वजह से वो जो है उसको घर से भेजना चाहते थे. Did Uncle Shams really have an appointment to keep? Though he used his excuse only to get out of the house of Mrs. Malik. Question number 5 हमारा. How do you think Mr. and Mrs. Malik felt in the end? They felt shocked at Uncle Sham's gift.
दे वर आल्सो ashamed ऑफ देयर बिहेवियर विद हिम। आगे आपके वर्ड सेंटेंसेस है क्रुक्ड। क्रुक्ड का क्रुक्ड होता है बूढ़ा हुआ, आड़ा तिरछा, ठीक है। द रोड्स वर क्रुक्ड एंड मनी एंड रफ। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ही डिमांड्स ऑनेस्टी इन एवरीवन हु वर्क्स फॉर हिम। केयरलेस, careless driving causes accidents. Clumsiness, his clumsiness embarrassed him. Budget, I have been going over the budget. यूनिट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9। सो डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहिरा करना, टू एक्सप्लेन। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, इम्पॉसिबल टू बिलीव। वाइल, बुरा, इवल। क्रच, बैसाखी, वॉकिंग एड। फ्लटर, फड़फड़ाना, मूव अप एंड डाउन, ठीक है। वर्ड मीनिंग हो गए, क्वेश्चन आंसर करते हैं। वो तो सॉरी थोड़ा रफ पैटर्न में है, लेकिन अब जो मेरे लिए पॉसिबल था वो मैंने आप लोग के कर रही हूँ इस टाइम। तो क्वेश्चन में मैंने हमारा व्हाट वाज द मेन रीज़न सारा वांटेड टू कीप अ पेट। सारा वांटेड टू कीप अ पेट बिकॉज ही वाज अलोन, शी वाज लोनली। वेयर डिड सारा गो टू परचेज अ पेट। सारा वेंट टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड, ठीक है। बस आपने जीटी रोड तक करना है, बाकी नीचे वाला जो है वो सारा कट है, ओके। और इसके बाद है हाउ डिड सारा टेस्ट द पैरट्स एबिलिटी। सारा ने कैसे जो है पैरट की एबिलिटी को टेस्ट किया। सारा टेस्ट द पैरट्स एबिलिटी बाय अलाउइंग द पैरट टू प्रैक्टिस इट्स स्किल ऑन हर ओल्ड बॉक्सेस, क्रॉकरी एंड अदर आइटम्स। हाउ डिड असिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेट द पैरट स्किल। He placed an old chair in the middle of shop. He ordered the parrot to grant his chair. The parrot attacked and shattered in seconds. अच्छा, पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सारा ने कैसे उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया। सारा ने क्या किया था, अपनी पुरानी जो है बॉक्सेस, क्रॉकरी, अदर आइटम जो थी उसके सामने रख दी। उसने उस पर जो है डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब जो असिस्टेंट है उसने कैसे किया था कि उसने जो एक उसके जो शॉप थी, शॉप के दरमियान में उसने जो है एक चेयर रखी और उसने पैरट को कहा कि कराटे द चेयर। तो उसने जो है उसका सत्यानाश कर दिया, उसका होलिया बिगाड़ दिया। मतलब इतनी उसने जो है उसके साथ कराटे करके उसकी जो है सब कुछ तोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हु शोड एन इंटरेस्ट इन समीज फूड। तो ये सारा कट है, नीचे वाला ठीक है। आदिल एंड बाबा शोड एन इंटरेस्ट इन समीज फूड। तो यहाँ के हमारे वर्ड सेंटेंसेस फ्रेगनेंट, I love the warm sunshine and fragrant flowers. Devoted, she is hardworking and devoted to her work. Crockery, you will have to pay for this broken crockery. Affectionate, he is very affectionate father. Karate, I am going to teach you some karate. ओके, सो हमारे कंप्लीट हो गए दोनों यूनिट्स रिवीजन। और आप लोग नोटबुक्स निकाल के इसकी चेकिंग कर लेना, कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम है आप लोग इससे जो है सब हेल्प देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो ऐसे काम को जाहिर करता है जो कि पास्ट में हुआ हो, ठीक है। ऐसा काम जो हमने अपने माजी में किया हो, गुजरे हुए वक्त में, वो क्या कहलाता है, पास्ट। ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म होंगे। मतलब माजी में ही वो शुरू हुए हो और माजी में ही वो ख़त्म हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो बच्चों मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं थी। मैंने बुक इसी से मतलब पिक्चर मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे 4th की ही सेंड की और 5th की मेरे पास नहीं आई। तो ये है कि पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि इस पिक्चर के आगे में दा है, ती थी, ती थे वगैरह आता है, और छोटी है, बड़ी है, अलिफ वगैरह, ठीक है। तो इसकी जो सेंटेंस में की है वो क्या है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है
और जब भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। तो डिड के साथ हमारा मतलब हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो सिंपल सेंटेंस में सेकंड और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसे फॉर एग्जांपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग डिड को यूज़ कर ले तो यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है अपने। और अब तो मेरे पास बुक तो है नहीं, तो आप लोग खुद से इसको रीड कर लेना। लेकिन ये कि आपको मैं एक दो चीज़ें बताती हूँ उसके बारे में भी। जैसे उर्दू की फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर ता था, ती थे, दे थे वगैरह थे। वो 2 बजे खाना खाता था। हम सुबह सवेरे उठते थे। वो गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली नाश्ता तैयार करता था। अली प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। तो ये जो है हमारे सेंटेंस हो गए। और फिर यहाँ पे जो है सेंटेंस मेकिंग बताई गई है कि जब भी डॉट आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आई विद यू के साथ, ठीक है। ही शी इट के साथ भी सेम वही मेथड रहेगा इस पर। और अब आप लोग जो है बुक्स निकालना, खुद से रीड कर लेना। और मैं जो अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अब। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट यूनिट नंबर 9 कराटे पैरेट। सॉरी स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो हम लोग कर चुके हैं। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 97 स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्मी स्टोरी। यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग लास्ट जो अपना पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्मी स्टोरी, समीर की कहानी। एज यू नो, जैसा कि तुम जानती हो, सारा एंड ऑलवेज वांटेड अ पेट। सारा हमेशा से एक पालतू जानवर चाहती थी। शी हैज़ बेग्ड मी फॉर मंथ्स। वो महीनों से मेरी मदद कर रही थी टू गेट अ डॉग, एक कुत्ते के लिए, और अ कैट, और एक बिल्ली के लिए, टू कीप हर कंपनी, अपना साथ, ताकि उसका जो है साथ दे सके वो लोग। बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन जो मसला है वो लिव इन द फ्लैट। हम एक फ्लैट पे रहते हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा महसूस करता हूँ, इट इज़ नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं होगा, और अ डॉग, एक कुत्ते के साथ, और अ कैट, एक बिल्ली के साथ, टू बी प्रेजेंट, कि उन्हें कैद कर दिया जाए इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में। यानी कि हमेशा मैं जो है सोचता हूँ कि मुझे महसूस होता है कि एक जो कुत्ते या बिल्ली को जो है घर पे हम लोग फ्लैट पे जो है कैद नहीं कर सकते। ऑन द 6th फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट, और वो भी एक जो है 6ठी मंजिल पर, एक बिल्डिंग के। डॉग्स नीड ओपन स्पेसेस, कुत्तों को जो है खुली जगह चाहिए, खुली। एंड कैट्स नीड, और जो बिल्ली है उन्हें ज़रूरत होती है कम एंड गो, कि वो आ सके और जा सके एज दी प्लीज, जैसे वो चाहती है। अ फ्लैट इज सर्टनली नॉट अ सूटेबल प्लेस, और एक फ्लैट जो यकीनन मुनासिब जगह नहीं है फॉर देम, उनके लिए, इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से। वेल अच्छा, सारा एग्रीड विद मी, सारा मेरे साथ राज़ी हो गई। इन द एंड, बिल आखिर, आखिर में मेरे साथ जो है और राज़ी हो गई। बट लास्ट वीक, लेकिन पिछले हफ्ते, शी वेंट अलोंग टू द पेट शॉप, वो एक जो है पालतू जानवरों की दुकान में गई, ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड, जो कि जीटी रोड की नुक्कड़ पर है, एंड फ्लावर स्ट्रीट, और फूलों वाली गली के, सड़क के। यू नो द प्लेस, तुम जगह को जानते हो, बिसाइड द मिल्क डिपो, जो कि मिल्क डिपो के साथ है। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट इफ़ शी कुड नॉट हैव अ डॉग और अ कैट, कि अगर वो एक कुत्ता और बिल्ली नहीं ले सकती, शी वॉज गोइंग टू सी वट एल्स दे हैड इन द शॉप। तो वो ये देखने के लिए गई कि इसके अलावा उनके पास क्या क्या है। शी फेल्ट शी हैड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेट, उसने महसूस हुआ कि उसे किसी न किसी किस्म का जो है जानवर ले लेना चाहिए, अराउंड, उसके इर्द गिर्द जो है होना चाहिए। शी फील्स अ लिटिल लोनली, वो किसी कदर जो है तनहा महसूस करती थी, स्पेशली
ख़ास तौर पर व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ पे हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जो वक्त है, विद यू टू, तुम दोनों के साथ। ऑन थर्सडे, जुमे रात को, आई वेंट इन टू द सिटी, मैं शहर गया, टू द बैंक में। आई हैड सम बिजनेस, मुझे कुछ काम था देयर, सो आई डिसाइडेड टू फिनिश माई एरेंड्स, मैंने फैसला किया अपने काम को ख़त्म करने का एट द बैंक पर, एंड डू सब शॉपिंग, और कुछ जो है शॉपिंग करना शुरू की। आई नीडिड, मुझे ज़रूरत थी, सेल्स फॉर माई रेडियो, अपने रेडियो के लिए सेल की ज़रूरत थी, एंड वन और टू अदर थिंग्स, और एक दो दूसरी चीज़ें, एंड देन, और फिर गेट होम, वापस घर गया बाय द इवनिंग, शाम के वक्त। सारा ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जानब जो सारा थी, डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया वट हर प्लान्स वर, किसके मंसूबे क्या थे। आई फाइंड आउट लेटर, मुझे बाद में मालूम हुआ दैट शी एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटिल पेट शॉप, कहने के बिल आखिर जो है मुझे पता चला कि वो जो है एक अजीब से पालती जानवरों की दुकान में गई थी। शी वॉक्ड इनटू द शॉप, वो दुकान में दाखिल हुई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, शी हैड बीन देयर, कि वो वहाँ पे थी, एंड मेट अ प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट, और वो मिली एक खुश मिजाज मुलाजिम से। सारा एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम, सारा ने अपना मसला बयान किया टू द यंग मैन, नौजवान से। ही लिसन अटेंटिवली, उसने तवज्जो से सुना, एंड सजेस्टेड, और मशवरा दिया, द शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट, कि शायद उसे जो है एक तोता ख़रीदना चाहिए। पैरट, तोता, सेट सारा ने कहा इन एस्टोनिशमेंट, हैरत से। व्हाट अ कंफर्ट कैन आई गेट फ्रॉम अ पैरट, मैं एक तोते से कैसे जो है तसल्ली या आराम या सुकून मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ। आई कैन नॉट स्टॉक, मैं उसे सहला नहीं सकती, और प्ले विद इट, क्या मैं उसके साथ खेल नहीं सकती। आई कैन नॉट कडल इट, मैं उसे गले नहीं लगा सकती। द यंग मैन स्पोक अप, नौजवान आदमी बोला इमीजिएटली, जल्दी से, मैडम मैडम, आई डू नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड, मैं किसी जो है एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनरी पैरेट, मैं किसी आम या मामूली जो है तोते के बारे में बात नहीं कर रहा। ही एक्सप्लेन, उसने वजाहत की, द पैरेट आई हैव इन माइंड, मेरे जहन में जो तोता है, विल गिव यू आवर्स ऑफ अम्यूजमेंट, वो आपको बहलाने के कई जो है वो लम्हात दे देगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इज़ यूनिक, और जो तोता जो मैंने रखा है बेचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, यूनिक, मुनफरिद। इट इज़ द ओनली कराटे पैरट, ये एक वाहिद जो है कराटे करने वाला तोता है इन द पाकिस्तान में। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी जो है रीडिंग जो है हम लोग यहाँ तक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी। और टिल दैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।